का जंगी जुनून है कि कम नहीं हो रहा और पाकिस्तान की बर्दाश्त अब शायद आवाम से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही। और जिस तरीके से भारत ने पहले मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए, मसाजिद को निशाना बनाया, आज दिन भर ड्रोन हमले किए गए और शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया। इस वक्त मैं बाल्टन में मौजूद हूँ जहाँ पर 3 ड्रोन्स मार गिराए गए और ये सबसे आम बात यह है कि भारत की जानिब से आबादियों को और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। जहाँ पर ड्रोन मार गिराए गए इसके बिल्कुल करीब लाहौर का बल्कि पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल चिल्ड्रन अस्पताल है जहाँ मासूम बच्चों का इलाज किया जाता है। उसके साथ ही जो सांस के मरीज हैं उनका इलाज किया जाता है। गुलाब देवी अस्पताल, बड़े 2 मशहूर अस्पताल हैं। इन इलाकों को भारत की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। 2 सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने आज दिन भर रिपोर्टिंग भी की, ओवरऑल सिचुएशन को भी देख रहे हैं। सलमान दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले सलमान भाई से बात करते हैं। सलमान भाई, क्या लग नहीं रहा कि अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, भारत की जारहियत कम नहीं हो रही? देखें, मामला दोनों तरफ से अगर हम देखें तो जो भारत ने रात भर से किया अब तक सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, जिसका तज़किरा DG ISPR साहब ने भी बड़े तहम्मुल से बात करते हुए कहा है कि जी हम देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है कि जो भारत है उसका जंगी जुनून किस तरह से बढ़ रहा है और ये पहल कर रहा है। दूसरी तरफ से इंडिया जो है वो भी प्रेस रिलीज़ जारी कर रहा है, बल्कि अब तक तो उसने ये भी कह दिया है कि हमारे 15 से 16 जो फ़ौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं अब तक, जो LOC की फायरिंग का तबादला हुआ है उसमें। और जिसका तज़किरा अताउल्लाह तारड़ साहब उन्होंने किया कि जी 40 से 50 हमने मारे हैं। तो मामलात जो हैं वो वाकई अब खित्ते में गर्मा गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं मज़ीद, और ये ख़तरनाक हो सकता है। इसमें पाकिस्तान इस वक्त जितना तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है वो बहुत ज़्यादा, यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा। कोई भी मुल्क अगर एटमी ताकत हो और इस पोजीशन पर खड़ा हो तो अब तक हमला कर चुका होता, ये यकीनी तौर पर है। मतलब कि अभी तक अगर कोई बेवकूफ़ आदमी होता या बेवकूफ़ लीडर होता ऊपर बैठा हुआ तो वो अब तक एटम बम फेंक चुका होता है इंडिया के ऊपर। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा है, उसका तकाज़ा है कि अब तक जो है हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस खित्ते को इस जंग से और एटमी जंग ख़ास तौर पर इससे बचाना चाहते हैं और इसमें हम बहुत संजीदा हैं। अच्छा, बड़ी संजीदा और नबी दिली गुफ्तगू की, लेकिन गौरे फारिया जैसे जाहिल, जनरल बख्शी जैसे चवल लोगों को और इंडियन मीडिया जिस एक वारफेयर चला रहा है, जिस वार जोन पूरे खित्ते को बनाना चाह रहा है, उसको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि हम 2 एटमी मुल्क है, बम उधर गिरे या बम इधर गिरे तबाही होनी है और दोनों तरफ इंसान है, दोनों तरफ हिंदू भी हैं, दोनों तरफ मुसलमान भी हैं। इन्हें ये बात समझ नहीं आती। इन्हें बस ये है कि मार दो, जला दो, इस तरह की बातें करके ये वॉर हिस्टीरिया तो पैदा कर सकते हैं मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन कोई पढ़ी लिखी बात का ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो ज़्यादा देर तक होता है। तो ये बड़ी खुशनसीबी है इस वक्त कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और मीडिया के लोग भी इस वक्त समझते हैं कि यार हमला कर देना, मार देना, मर जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो फ़लस्तीन के लोग किस तरह से आज वॉर को जो है बड़े सब्र के साथ गुफ्तगू करें। इंडियन जर्नलिस्ट जो है या इंडियन जो मीडिया है वो उसकी स्पीड 90 से शुरू करता है, वो पता नहीं क्या से क्या हो गया। आसिम भाई को शामिल करते हैं। आसिम भाई, आप जिस इलाके में खड़े हुए हैं, ये आबादी है, छोटे छोटे बच्चे, ये घर है, रिहायशी इलाका है, क्या सुबह से क्या रिपोर्ट हुआ यहाँ? देखिए, यहाँ पर सबसे दिलचस्प अगर आपको मैं बात बताऊँ ना कि यहाँ पर मैंने जो सुबह से रिपोर्ट किया है उसमें खुशाइन बात ये थी कि आपने जिस बच्चे के आगे भी माइक किया ना, जिस बच्चे से भी आपने बात करने की कोशिश की है, किसी शहरी से बात करने की कोशिश की है, वो मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर डर खौफ ही नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम का जज्बा है। भारत को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें डर खौफ कोई नहीं है, हम मुकाबला करना जानते हैं, हमने मुकाबला किया हुआ है, हम टक्कर के लोग हैं, हम जवाब भी देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, माजी में पूरी तारीख भरी पड़ी है। आपको किसी बच्चे या सिर्फ चंद मीटर के फासले, छोटे छोटे बच्चे ही हमारे साथ खड़े हुए हैं, चंद मीटर फासले के ऊपर जो है वो ड्रोन अटैक हुआ है, ठीक है। यहाँ से चंद 100 मीटर के फासले पर 2, आपने जिस तरह बताया कि 2 बड़े अस्पताल हैं, आपको किसी शख्स के चेहरे पर खौफ और हरास नहीं पैदा होगा, किसी चेहरे के ऊपर आपको डर या कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये पाकिस्तानियों का जज्बा है। मुतालबा पाकिस्तान की आर्मड फोर्सेस से यही है कि जवाब देना है, हमने वक़्त और जगह का तयन वो खुद करेंगे और जवाब देना है। जाहिर सी बात है, हमारे DG ISPR ने भी कहा, वुज़रा ने भी कहा कि जवाब देंगे और भारत को जवाब अच्छा मिलेगा, जिस तरह माजी में भी हमने दिया अच्छा जवाब मिलेगा। क्या आप समझते हैं कि मामला अगर जहाँ जा रहा है जिस तरीके से, ज़ाहिर है अब रिटेलिएट करना हमारी फोर्सेस की भी मजबूरी है, ज़ाहिर है अवामी प्रेशर है, लोग चाहते हैं कि हम इज्जत के साथ और आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं। ये नहीं है कि कल
आज अगर दुश्मन का इतना दिल बड़ा है तो कल वो कुछ और हरकत कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मामला जाता हुआ कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए इसके लिए यहाँ पर एक मैं शेर सुना दूं कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। पाकिस्तानी आज़ाद कौम है, हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं। हमने भारत को पहले भी मैसेज दिया कि अगर आपको लगता है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्विस है, हमें एविडेंसेस दें, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने पुलवामा अटैक के ऊपर भी यही चीज़ें कही थी कि आप एविडेंस दें, हम आपके साथ खड़े हैं। भारत को ये चीज़ नहीं समझ आती, और इवन के भारत के जो लोग हैं वो इतने कम अकल और बेवकूफ़ हैं कि उनको ये चीज़ नहीं समझ आती कि दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज जब आमने सामने आते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं रहते, उसका पूरा खित्ता उससे मुतासिर होता है। भारत को पता नहीं लगता है कि वो पता नहीं कितनी को बड़ी ताकत है, ये क्या है, कितने को नहीं लड़ लेगा। देखिए अगर जंग होती है, खुदा ना खास्ता अगर जंग होती है तो दुनिया जो है वो हलाकू खान, चंगेज़ खान और तमाम जितनी भी हिस्ट्री है सबको भूल जाएगी। सिर्फ दो चीज़ें याद रहेंगी, पाकिस्तान और इंडिया। और पाकिस्तान और इंडिया में से कौन बचता है, कौन जिंदा रहता है, कितने लोग जिंदा रहते हैं, ये तारीख जो है वो उसका फैसला करेगी। खित्ते पर असरात बुरी तरह मुरतब होंगे। यहाँ पर भी अगर हम आज भी बात करें कि जो हिरोशिमा नागासाकी के बच्चे जो हैं, लोग आज भी यहाँ पर अपाहिज पैदा होते हैं। भारत को चीज़ समझनी चाहिए। ये बात पे कह रहा था कि अगर गोरे फारिया में जनरल बख्शी और दीगर इंडियन एंकर्स मीडिया और जो आग लगाना चाहते हैं वो जरा हिरोशिमा और नागासाकी की तारीख पढ़ ले। बम इधर गिरे या उधर गिरे, असरात दोनों जानबे होंगे, एक जैसे होंगे। एक्जैक्टली 100%। ये बच्चे हैं ना, मासूम बच्चे हैं सर, इनका कसूर क्या है? अब देखिए ना, यहाँ पर अगर हम भी चाहें, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका एक वसी तजर्बा है जर्नलिज्म में, अगर आप भी चाहें यहाँ पर माइक पकड़ के चीख कर चिल्लाना शुरू कर दें, हम इंडिया के ऊपर हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास भी, हम भी बहुत ऊंचा बोल सकते हैं, हमारे भी जज्बात बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हम सेंसिबल लोग हैं, हम जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हैं, जिम्मेदारी के साथ मुजाहरा करते हैं। भारत को भी ये मैसेज देते हैं कि भाई ना करें, आप भी न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं, हम भी हैं। अगर हम दोनों आमने सामने एटमी जंग होती है तो उसके जो असरात होंगे वो पूरे खित्ते पर बल्कि पूरी दुनिया पर असरात मुरतब होंगे। जंग लड़नी है, बड़ा शौक है आपको, माजी में देख ले हमने क्या किया आपके। 2019 में आपके अभिनंदन को चाय पिलाकर हमने ही भेजा था, हमने ही पकड़ा था उसको, लितर पौला भी किया था, चपेड़े भी मारी थी हमने, आम शहरियों ने पकड़ा था, चाय पिलाई, फिर हमने फिर भी अमन का मुजाहरा किया ना हमने। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2-2.5-3 साल पहले की बात है। 2-2.5-3 साल पुरानी बात है, इससे ज्यादा सरसे में आपने क्या फौजी सलाहियत हासिल कर ली कि आपको इतना जंगी जुनून है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये मुस्तकबिल हैं, चाहे इधर के बच्चे हो या उधर के बच्चे हो, खुदा ना करे एटम बम चलेगा, बम गिरेंगे तो लोग मरेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इंडिया को एक्सपोज करने के लिए, ये सामने सिविल एविएशन अथॉरिटी पब्लिक हाई स्कूल है और ये स्कूल के बिल्कुल बराबर में, और इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। ये सारे रिहायशी इलाका है, आबादी है, जहाँ पर इंडिया की जानिब से तरंदाजी की गई है। लेकिन ये बात भी सच है कि अब पाकिस्तान के अवाम और जहाँ जितने लोगों से हमारी बात हुई है, सबका यही मुतालबा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज से कि भाई जवाब दो। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर ये इंडिया इतना वो तो नहीं है कि वो हमें सुकून से जीने देगा। उसका कल हाथ रोका जाता तो आज वो 25 से 30 ड्रोन अटैक ना करता, जिनको वो के पाकिस्तान की फोर्सेस ने मार गिराया है। लेकिन ये भी सच है कि जंगी हिकमत अमली जज्बात के साथ नहीं बल्कि अक्ल फहम के साथ होती है। इंडिया को जवाब ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन इस बात से बचा जाए दोनों जानिब से। और इंडिया के लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं भी ये कह सकता था कि आग लगा दो, जला दो, मार दो, सब दो, नहीं, मेरे बच्चे इधर रहते हैं, आपके बच्चे उधर रहते हैं। सेंसिबल बात करें, आप भी एटमी कुव्वत है, हम भी एटमी कुव्वत है, लेकिन इसके नुकसानात क्या होंगे, इसके लिए हिरोशिमा और नागासाकी को जरूर पढ़ें। आपकी मेरी नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। बारूद नहीं देखता कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। वो बियॉन्ड इससे कि वो उसने इंसानों को लुक़्मा अजल बनाना है। अगर आपकी ये सोच है और मोदी सिर्फ, तुम अब कितना और जी लोगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और आपका तो नाम लेने वाला भी अल्लाह माफ़ करे कोई नहीं है। तो ना करे ऐसा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अवाम के ज़िंदगियों से मत खेलें। लेकिन इंडिया का जो जंगी जुनून है, लग ये रहा है कि मामला कंट्रोल नहीं होने वाला। जब तक उसको सबक नहीं सिखाया जाएगा वो बाज नहीं आएगा। देखते हैं पाकिस्तान कब इसका जवाब देता है। अब तक तो पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन अब जो अवामी प्रेशर आ रहा है, लग यही रहा है कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, जहाँ से हमने आपको रिपोर्ट किया, जो भी सूरत हाल रहेगी, काहे बगाए आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।